नौजवान भाई, सर्वप्रथम यहाँ पर इस सभागार में आए तमाम पत्रकार बंधुओं का, पत्रकार मित्रों का स्वागत है और धन्यवाद भी है। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर सुबह शाम जो भी समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से रहता है आप लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं, हम उसके लिए आपके हमेशा आभारी हैं। देखिए, मोदी साहब भी आए, अमित शाह जी भी अहमदाबाद के दौरे पर हैं। बहुत से विषय उन्होंने उठाए और हमने उन विषयों का उत्तर दिया। आज हम थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर आपसे बात करना चाहते हैं। बार बार इस सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया। और मोदी साहब तो यहाँ तक 2014 में दूसरे विदेशों में जाकर भी ये कह आए थे कि 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं उन लोगों को हिंदुस्तानी बताते हुए शर्म आती है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को और देश की जनता, खासतौर पर गुजरात की जनता को कुछ चीजें वापस से ध्यान में लाना चाहूंगा। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस के शासन काल में चाहे वो यूपीए 1 रहा हो, यूपीए 2 रहा हो, चाहे वो इंदिरा जी का समय रहा हो, चाहे वो पंडित नेहरू जी का समय रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हो, नरसिम्हा राव जी रहे हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, एक लंबी फहरिस्त है कि आज इस राष्ट्र को यहाँ तक पहुंचाने में कांग्रेस का क्या योगदान है। बहुत पीछे न जाते हुए अगर आप इंदिरा जी का शासन काल देखें तो राज्यों को जिस तरह से सिक्किम को भी जोड़ा गया, जिस तरह से पिछड़ों को आगे लाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम से लेकर तमाम कार्यक्रम उस समय पर चलाए गए, जिस तरह से 32 रुपया पर कैपिटा इनकम थी 1947 में, और देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके शासनकाल में पर कैपिटा इनकम लगभग 27% गिरी है। 1,14,000 जो पर कैपिटा इनकम थी वो घटकर 91,000 पर आ गई है। तो तमाम इन विषयों पर मैं कुछ चीजें लेकर बैठा हूं आज। उसके बाद गुजरात से संबंध में हमारे बड़े भाई वर्किंग प्रेसिडेंट जीपीसीसी के पटेल साहब भी आपसे कुछ बात करेंगे। कल माननीय गृह मंत्री साहब ने भी कुछ सवाल उठाए थे कि सरकार अगर 27 साल से यहाँ पर सत्ता में नहीं थी तो कांग्रेस कैसे विकास कर सकती है। प्रश्न हम करना चाहेंगे। यूपीए 1 और यूपीए 2 तक की अगर हम बात कर लें तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहला जो अधिकार 2006 में सूचना का अधिकार दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से वो संविधान निर्माण रहा हो और संविधान निर्माण के बाद चाहे उस संविधान में जितने भी संशोधन रहे हों, अमेंडमेंट जितने भी रहे हों, हमने हमेशा जनता को अधिकार देने की बात की है। और भाजपा सरकार और आरएसएस की सरकार ने हमेशा से अधिकारों को कैसे छीना जाए, अधिकारों को कैसे दमन के साथ कुचला जाए, वो जीती जाती बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये पूरी तरह से आज वानगी हम आपके सामने रखें। राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा अधिकार था कि सूचना कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप सूचना ले सकते हैं किसी भी अधिकारी से। एक तरफ हमने सूचना के अधिकार को मजबूत किया और एक तरफ इस सरकार ने 3 अमेंडमेंट के माध्यम से सूचना के अधिकार को पूरी तरह से नस्तनाबूद किया, कुचल दिया। तमाम चीजों को ऐसे खानों में पहुंचा दिया जहां से आप सूचना ले नहीं सकते हैं, उनको वर्गीकृत खातों में पहुंचा के कि इन चीजों के खाते नहीं, सूचना नहीं मिल सकती है। और एक नया प्रकरण सूचना के अधिकार में इन लोगों ने किया कि अगर कहीं पर सूचना सरकार के खिलाफ आती हो तो वो सूचना बाहर नहीं आती है। आप सेकंड स्टेज पे कमिश्नर में आप घूमते रहिए, सूचना नहीं आती। दूसरा, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है और हिंदुस्तान एक यंग नेशन है, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पूरी तरह से नहीं पढ़ा पाते थे। माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में राइट टू एजुकेशन कि किस तरह से शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिले। 2009 में जब सूचना का अधिकार आया, राइट टू एजुकेशन, लगभग 3 करोड़ बच्चे जो शिक्षा से वंचित थे विभिन्न राज्यों में, राइट टू एजुकेशन में सरकार खर्चा उठाएगी और उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी।
इसके बाद तीसरी एक और चीज आई कि बच्चे जा तो रहे लेकिन उनका खाना, उनका भोजन, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा स्कूल अगर जाएगा तो माँ बाप क्या अपनी मजदूरी छोड़कर, अपने खेत खलिहान को छोड़कर क्या खेडूत खाना बनाएगा उन बच्चों के लिए? क्या करेगा? मिड डे मील स्कीम यूपीए 1 और यूपीए 2 लेकर आए। तो मैं आज भाजपा के छत्रपों से पूछना चाहता हूं कि इन तमाम योजनाओं का कितना पैसा गुजरात में भी आया और गुजरात की जनता का वो हक था, हम ये मानते हैं, लेकिन एक तरफा बात कीजिए आप। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।